ओके, तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि भाई डब्ल्यू वाले ने तो इंडियन रेसलर को फायर कर दिया, सारे के सारे रेसलरों को, तो अब हम इंडियंस का क्या, डब्ल्यू वाले फिर से क्या इंडिया के अंदर आने वाली शो वगैरह करवाने के लिए, पीपीवी करवाने के लिए कुछ ऐसा प्लानिंग है? तो भाई आपको शायद से बुरा लगेगा, पर भाई इंडिया का द एंड हो चुका है। मतलब इंडिया के अंदर डब्ल्यू वाले कभी भी नहीं आने वाले। उन्होंने बेसिकली रेसलरों को भी इसलिए फायर किया क्योंकि भाई उनको इंडिया से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। उनको बेसिकली ये चीज पता चल चुका था कि इंडिया के अंदर अगर हम लोग शो भी करवाएंगे तो ज्यादा हम लोग प्रॉफिट नहीं कमा सकते, क्योंकि इंडिया में डब्ल्यू कंपनी का उतना क्रेज नहीं है। यहाँ पर बच्चे लोग डब्ल्यू देखते हैं जो कि उतना महंगा टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई आप लोग समझ लो, आगे आने वाले 8-10 साल तक आपको कोई भी इंडियन रेसलर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही इंडिया के अंदर आपको कोई शो देखने को मिलेगा। क्योंकि भाई आप लोग देखो तो भाई पहले ग्रेट खली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन किया, तो उसके बाद जिंदर महाल ज्वाइन किया, उसके बाद वीर महान सांगा जैसे सारे रेसलर आकर ज्वाइन किए। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई सारे रेसलर को एक साथ फायर करके भाई पूरा चैप्टर ही क्लोज कर दिया। मैं आपको बता दूं भाई ये बजट कट वगैरह कुछ भी नहीं था। भाई जो बजट कट होता उसके अंदर 25-30 रेसलर एक साथ फायर होते हैं, जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल से पिछले साल सितंबर मंथ के अंदर हुआ था, जिसके अंदर मुस्तफा अली वगैरह बहुत सारे रेसलर निकले। ये कोई बजट कट नहीं है भाई। डब्ल्यू वाले ने सोचा कि इंडिया से हमको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो बेकार हम लोग ऐसे रेसलर को रखे हुए अपने कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई अमेरिकन लोग इंडियन लोग को देखना पसंद नहीं करते, तो बेकार में मतलब ये सारे रेसलर को सैलरी दिया जाता था। खुद देखो एक साल का जिंदर महाल को $1 मिलियन दिया जाता था, पर उसके बावजूद भी 4-5 बार शो के अंदर हार्डली आते थे। एक तरीके से डब्ल्यू कंपनी का बेस्ट ऑफ मनी हो रहा था, उसके बदले उनको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा था। भाई मुझे जितना आता था भाई मैं अपने तरफ से आपको समझा के मैं पूरा मतलब सब चीज समझा चुका हूं। अब आप लोग भाई सपना भी मत देखना कि कोई इंडियन रेसलर आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिलेगा, फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रेसलर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेंगे। एक और चीज भाई, हम लोग मंडे नाइट और स्मैकडाउन जितने भी पीपीवी देखते हैं भाई ऐसे ही ये चलते रहेगा, ये बंद नहीं होने वाला है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का भाई सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग पूरे वर्ल्ड से इंडिया से ही आता है। वो जो फैन फॉलोइंग है इंटरनेट का फैन फॉलोइंग, इसलिए भाई हम लोग सारा शो को लाइव देख सकते हैं, जैसा हम लोग अभी देखते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इंडिया के अंदर कोई भी प्रोग्राम वगैरह नहीं करवाने वाले, जितना भाई मेरा समझ है। भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अभी पूरा ग्लोबली मूव कर रहे, सारे कंपनी के अंदर अपना पीपीवी करवा रहे हो भाई, इंडिया से सारे रेसलर को फायर ही कर। तो मेरे से बेहतर भाई मेरे ख्याल से आप लोग समझ सकते हैं, इस टॉपिक को फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो भाई पॉल हेमन की तरफ से भाई एक बड़ा मतलब कड़वा स्टेटमेंट निकलकर सामने है सोलो सिकॉ की तरफ से। पॉल हेमन बोले कि मुझे पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि मतलब जब सोलो सिकॉ बिट्रेल किए तो मतलब फिर से इस आइलैंड के ऊपर पहले ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला है। मतलब भाई यहाँ पर पॉल हेमन का ये कहना था कि पहले जिस तरीके से रोमन रेंज ब्लडलाइन का हर एक डिसीजन को लिया करते थे, ये फिर से अब नहीं होने वाला। ये उनको उसी वक्त एहसास हो जाना चाहिए था जब से सोलो सिकॉ ने बिट्रेल किया। तो यार यहाँ पर पॉल हेमन भाई सोलो सिकॉ के साइड नहीं, मतलब भाई वो मजबूरी में ये चीज साफ तरीके से देखा जा सकता है। साथ ही साथ वो कुछ टाइम पहले एक और स्टेटमेंट ये भी देते कि मतलब असली ट्रैवल चिप वो रोमन रेंज को ही मानते हैं। आप लोग समझ लो भाई अभी रोमन रेंज करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं है, तो भाई सोलो सिकॉ करेंट टाइम में गुंडा बने हुए, ट्रैवल चिप बने हुए, बस ये पॉल हेमन को अपने इशारे पर नचवा रहे हैं। पॉल हेमन के पास कोई ऑप्शन नहीं नाचने के अलावा। मेरे को भाई जहां तक लगता है भाई जैसे रोमन रेंज वापस आएंगे, आपको रोमन रेंज, पॉल हेमन, जे उसो, जिम उसो सारे लोग साथ में देखने को मिलने वाले हैं। ये जो ब्लड लाइन होगा भाई मतलब ये एक बेबी फेस ब्लड लाइन होगा। लोग समझ सकते हो भाई कितना बवाल होगा, क्योंकि भाई करेंट टाइम में सारे लोग फैंस के बीच में बहुत ज्यादा ओवर हो चुके हैं। हम लोग रोमन रेंज का बात करें, जे उसो का बात करें, जिम उसो का बात करें, फिर पॉल हेमन का बात करें। रोमन रेंज के बारे में आपको एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताता हूँ। रोमन रेंज भाई जब वापस आएंगे तो 2 अपोनेंट को शायद से फेस करने वाले। सबसे पहले समर स्लैम के सबसे पहला जो अपोनेंट का नाम निकलकर सामने आ रहा है वो सोलो सिकॉ का नाम निकलकर सामने आ रहा है। मतलब सोलो सिकॉ वर्सेस रोमन रेंज का मैच आपको समर स्लैम के अंदर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो सेकंड अपोनेंट का जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंज का भी नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो रोमन रेंज भाई आने के बाद सेथ रॉलिंस के साथ भी अपना रिवलरी को स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा होप आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि भाई डब्ल्यू वाले भाई कई बार ऐसा करते हैं कि मतलब ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन को होल्ड करके रखते हैं। तो मे भी आपको समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का आपको मैच देखने को मिलने वाला है। वैसे भाई चाहे जो भी कहो, पर भाई इस बार का समर स्लैम भाई सच में बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। बात करते हैं समोआ जो के बारे में। तो भाई समोआ जो अब AEW चैंपियन नहीं है भाई, समोआ जो अपने टाइटल को हार चुके हैं। और भाई मैं इनका नाम भी नहीं पढ़ पा रहा यार, आप लोग खुद से पढ़ लो भाई। स्वीरियस स्टीचलैंड शायद से इनका नाम है, आप लोग पढ़ सकते हो खुद से यार। ये AEW कंपनी के रेसलर का भाई नाम इतना बकवास रहता है, मैं पढ़ भी नहीं पाता लेट। वैसे भाई समोआ जो का टाइटल भाई अब एंड हो चुका। हमें AEW कंपनी के अंदर हमें पहली बार मतलब ब्लैक चैंपियन हमें देखने को मिला। इससे पहले WWE कंपनी के अंदर लास्ट ब्लैक चैंपियन कोफी किंगस्टन और बॉबी लेस्ली शायद से। तो चलो मैं आपको ये लिस्ट भी दिखाता हूँ भाई। इतना ही रेसलर है करंट में टोटल 8 जिन्होंने AEW कंपनी के अंदर चैंपियंस वर्ल्ड को मेन टाइटल को होल्ड किया, जिसमें से भाई 8 में से भाई 5 लोग WWE कंपनी के अंदर ऑलरेडी रह चुके हैं। तो ये थोड़ा सा फनी है भाई, आप लोग लिस्ट आराम से देख सकते हैं। वैसे मैं आपको एक और अपडेट बताता हूँ। करंट टाइम में क्रिस जेरिको के पास भी एक और चैंपियंस बेल्ट आ चुका है। इस चैंपियंस बेल्ट का नाम FTW चैंपियंस बेल्ट है। पता नहीं भाई AEW कंपनी के अंदर कितने सारे चैंपियंस बेल्ट है। हाँ, इस चैंपियंस बेल्ट का भाई मैंने भी मतलब फर्स्ट टाइम नाम सुना है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस बेल्ट के बारे में। तो भाई इसके बारे में बहुत सारे लोग ये बोलना शुरू कर दिए कि ये बेस्ट डिजाइन है अभी तक का, मतलब इस पूरे साल। मुझे नहीं पता भाई इस टाइटल के अंदर उनको क्या देखने को मिला कि मतलब सबसे बेस्ट डिजाइन उनको लगा। नेक्स्ट बात करते हैं निकी क्रॉस के बारे में। तो भाई आज के दिन निकी क्रॉस का बर्थडे है। भाई मेरे लिए ये शॉकिंग था कि भाई निकी क्रॉस करंट टाइम में 35 ईयर ओल्ड है। इन्होंने कुछ टाइम पहले ग्रेजुएशन वगैरह कुछ किया था, मैंने फोटो भी शेयर किया था आप लोग के साथ। वैसे भाई ये करंट टाइम भाई कहाँ है भाई, कोई भी इनके बारे में रिपोर्ट नहीं है। अगर आपको याद हो तो इनका लास्ट टाइम हमें जो कैरेक्टर देखने को मिला था थोड़ा पागल वाला हमें कैरेक्टर देखने को मिला। तो आई डोंट नो भाई करंट टाइम में कहाँ है, पर हाँ आज इनका बर्थडे। नेक्स्ट बात करते हैं रॉक के बारे में। तो भाई रॉक अब भाई MMA का भी अब तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। एक्चुअली उनका एक रिसेंट टाइम फिल्म आ रहा है 10 मैच
बॉक्सिंग मशीन, उसके अंदर मतलब एमएमए का कोई शायद से रोल होगा, फाइट वगैरह कुछ होगा। तो उसके लिए भाई स्पेशली वो एमएमए का रिंग मंगवा रहे हैं, उसके अंदर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो भाई रेसलमेनिया के अंदर रॉक जो मैच रेसल किए थे उससे पहले भी वो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे रिंग वो खरीदे थे एक्चुअली में। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के बारे में। तो भाई स्टोन कोल्ड का लास्ट टाइम जो अपीयरेंस हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो 749 डेज पहले हुआ और भाई अब मुझे सीरियसली नहीं लगता कि भाई स्टोन कोल्ड आपको फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के रिंग के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। सॉरी टू से पर भाई जो बंदा इतना सेल्फिश हो सकता है कि एक स्टनर लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकता नहीं आ सकता, तो मतलब भाई मैं क्या बोलूं इनके बारे में। सिर्फ आकर रॉक को बस एक स्टनर लगाना था और कुछ भी नहीं काम करना था, उसके लिए मतलब ये रेडी नहीं, क्योंकि इनको उतना पैसा नहीं मिल रहा था जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनको पैसा दे रही थी, इसलिए मतलब ये रेडी नहीं। तो मुझे नहीं लगता भाई स्टोन कोल्ड मतलब भाई फिर से आने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें कि भाई बहुत सारे लोग ये मेरे से पूछे थे कि ब्रॉक लेसनर हमें कब देखने को मिलेगा। तो यार मेरे ख्याल से भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में एक्चुअली कोई रिपोर्ट नहीं निकलकर सामने आया। ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न होगा एज ए सरप्राइज रिटर्न आपको देखने को मिलेगा, और ये खासकर भाई ट्रिपल एच का आ रहा है, तो मेरे ख्याल से भाई पता ही नहीं चलता कौन सा रेसलर कब आता है। दूसरी बात भाई ब्रॉक लेसनर हमें तभी देखने को मिलेंगे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को जरूरत होगा ब्रॉक लेसनर। तो भाई अगर हम लोग समर स्लैम का बात करें तो भाई समर स्लैम के अंदर ऑलरेडी इतने अट्रैक्शन आ रहा है कि भाई मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर को वहां पर जरूरत ही नहीं। ब्रॉक लेसनर भाई इस बार समर स्लैम का शायद से पार्ट नहीं होने वाला, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, क्योंकि भाई सीएम पंक, रॉक, रोमन रेस, कोडी रोड्स, जे उसो, जिम उसो भाई सारे लोग वहां पर रहने वाले। एक चीज याद होगा तो भाई आज के 2-3 साल पहले रोमन रेस का मैच था जॉन सीना के साथ, जैसी मैच वो खत्म होता है समर स्लैम के अंदर उसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिलता है। वो चीज भाई मेरे ख्याल से 2021 के अंदर हुआ था, तो ऐसा फिर से आपको ब्रॉक लेसनर का शायद से रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसे वो किसी का भी मैच हो सकता है, सेथ रॉलिंस का मैच हो गया, रोमन रेस का मैच हो गया, कोडी रोड्स का मैच हो गया, मैच के लास्ट में ब्रॉक लेसनर आएंगे उस रेसलर के ऊपर आकर अटैक कर देंगे। ऐसा भाई पहले ऑलरेडी हो चुका है, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले समर स्लैम के अंदर एक बड़े रेसलर का रिटर्न करवाते ही हैं। तो मे बी ब्रॉक लेसनर आपको उस केस में देखने को मिल सकता है, पर उससे पहले आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। कोडी रोड्स का भाई एक पोस्टर जैसा कुछ वायरल हो रहा है, आप लोग देखो भाई, मतलब लिटरली कितना फनी है। सेथ रॉलिंस, जॉन सीना, अंडरटेकर और जे उसो भाई 4 लोग मिलकर मतलब भाई कोडी रोड्स को चैंपियन बनाए यहाँ पर, और ये एवेंजर्स का सस्ता कॉपी कोडी वेंजर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जेट कारगिल के बारे में। तो भाई जेट कारगिल भाई रिसेंट में बड़ा अजीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इस बात को बोला कि वो मनी इन द बैंक को ट्रिक्स विलियम के ऊपर कैश इन करना चाहती है एनएक्सटी चैंपियनशिप वो विन करने के लिए। मतलब आप लोग समझ रहे हो, एक वुमेन्स रेसलर मेंस रेसलर के ऊपर मनी इन द बैंक कैश इन करके चैंपियन बनना चाहती है। मतलब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई अगर ये रूल बना दे तो भाई मेरे ख्याल से काफी कमाल का होगा। वैसे यार जेट कारगिल वुमेन्स है भी, मतलब इसको लेकर मेरे मन में भी डाउट होता है, क्या पता मतलब उनके सलवार में भी तलवार है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रू मैकिंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 40 से बहुत ही जल्द बाहर निकल गए थे, बिल्कुल वहां पर रुके नहीं थे। ड्रू मैकिंटायर भाई इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट देते हुए इस बात को बोले कि मैं 20 साल से उस मोमेंट के लिए मैं इंतजार कर रहा था, सीएम पंक एक क्षण में मेरा पूरा मोमेंट को ही वहां पर छीन लिया था, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा में था, इसलिए मैं वहां पर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए मैं तुरंत ही रेसलमेनिया 40 के पूरा स्टेडियम से ही मैं बाहर निकल गया। एक्चुअली भाई ऐसा ही हुआ था भाई, ड्रू मैकिंटायर एरिना छोड़ के ही चले गए थे, पूरा मैच वगैरह कुछ भी नहीं देखे उसके बाद। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। तो भाई गोल्डबर्ग के बारे में मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है। एक्चुअली गोल्डबर्ग के साथ करंट में चल गया। तो गोल्डबर्ग का भाई रिसेंट टाइम में एक इंटरव्यू होता है जहां भाई गोल्डबर्ग से पूछा जाता है कि क्या आप एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो। इन्होंने भाई एडब्ल्यू कंपनी का मजाक उड़ा दिया कि नहीं वो फेक कंपनी में वहां पर जाना नहीं चाहता हूं। साथ ही साथ भाई कुछ रिपोर्ट का ये भी कहना है कि गोल्डबर्ग को पहले ही ऑफर मिल चुका है टोनी खान की तरफ से। गोल्डबर्ग मतलब पहले भी टोनी खान को मना कर चुके इस चीज के लिए। भाई इस बात को मैं एक्चुअली मान सकता हूं, क्योंकि भाई मतलब ये जो टोनी खान बंदा भाई बहुत बड़ा छपरी है। उस टाइम पहले भाई इसने आपको याद होगा भाई सीएम पंक का पूरा वीडियो चला दिया था एडब्ल्यू कंपनी के शो को। बेला ट्विंस बस कुछ टाइम पहले ऐसे ही बोल दी थी कि साशा बैंक्स के रिटर्न को देखने का तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी रेसलिंग रिंग के अंदर वापस आना चाहिए। टोनी खान ने भाई लिटरली छपरी जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात को बोल दिया कि हाँ मैं बेला ट्विंस को साइन करना चाहता हूं। जो बंदा भाई बेला ट्विंस के लिए इतना एक्साइटेड होता है, मतलब भाई वो गोल्डबर्ग जैसे रेसलर को क्यों नहीं लेगा। खुद ही भाई उन्होंने कई बार इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोला कि मैं गोल्डबर्ग अंडरटेकर जैसे रेसलर का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। मेरे ख्याल से भाई गोल्डबर्ग को कई बार ऑफर मिल चुका है, पर भाई गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ही मतलब वापस आना चाहते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई गोल्डबर्ग को वापस ला नहीं रहे अपने कंपनी के अंदर एक लास्ट मैच देने के लिए। तो मेरे ख्याल से भाई गोल्डबर्ग के साथ ये बहुत बुरा हो रहा है, उनका एज भी भाई धीरे धीरे अब निकलता जा रहा है। अगर मैं सही हूं तो भाई आज के 2 साल पहले लास्ट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर रोमन रेंस के साथ मैच रेसल किए थे। तो पता नहीं भाई गोल्डबर्ग का क्या फ्यूचर होने वाला है। इनको एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाना नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इनको बुला नहीं रही है। वैसे अगर आपको गोल्डबर्ग के बारे में कुछ टिप्पणी करना तो भाई बेशक आप लोग सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स भाई खुद चैंपियन बन गए, पर भाई अभी भी ये रोमन रेंस का नाम लेकर ही मतलब ये जी रहे हैं। रिसेंट टाइम भाई इन्होंने फिर से इंटरव्यू के अंदर इस बात को बोला कि उन्हें ऐसा लगता है कि रेसलिंग इंडस्ट्री को रोमन रेंस ने पूरा तरीके से चेंज कर दिया। तो भाई मतलब वही है ना यार, अब तुम चैंपियन हो भाई, मतलब तुम्हें चेंज करना, तो यार रोमन रेंस का बहुत हो गया, अब तुम चेंज करके दिखाओ ना रेसलिंग इंडस्ट्री को। वैसे भाई कल के मंडे नाइट रॉ और फिर से पंडित जी आने वाला, अगर वहां पर आकर मोटिवेशन दिया तो भाई मैं लिटरली बहुत ज्यादा इसको गाली देने वाला। मैं आपको बता दूं भाई कल के रॉ के लिए कोडी रोड्स भाई एडवर्टाइज आपको कल के रॉ के ऊपर आपको देखने को मिलने वाला है। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि भाई बस ये मोटिवेशन कल के रॉ के ऊपर ना दे। अगर आपको याद होगा तो भाई रोमन रेंस 2021 के टाइम पर किसी रेसलर के लिए एक लाइन बोले थे, मतलब ये बंदा बिल्कुल बोरिंग हो चुका है, सेम ड्रेस हर बार पहन कर आता है, सेम लाइन हर बार बोलता है। मुझे याद नहीं भाई लिटरली किसके लिए बोले थे, पर हाँ उन्होंने बोला था कि ये सेम प्रोमो को मतलब हर दिन कट करता है। वैसे भाई बाकी हम लोग कल के वीडियो के अंदर कोडी रोड्स को रोस्ट करेंगे, तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। जिन लोग को मेरे से बात करना इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।